हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारी यूपीएससी सी सेट की खास सीरीज है 2025-26 एग्जाम के लिए। यहाँ पे हम डेली एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, वो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। और ये छोटी वीडियोस रखने के पीछे पर्पज़ ये है कि एक वीडियो में एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि हाँ, इस टाइप की चीज़ें पेपर में आती है। क्योंकि पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है, तो ये छोटी छोटी वीडियो भी आपके लिए बहुत मतलब हेल्प करने का काम करेगी आपकी। तो इनको ध्यान से देखा करो। और इसके साथ हमने लंबे वाली वीडियोज हैं जो कंसेप्चुअली पूरा का पूरा वो भी डाली हुई है, तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको वो भी मिल जाती है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। जो मैथ के अंदर आज हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो कंसेप्ट है नंबर रिलेशनशिप वाला। ठीक है, मतलब डिजिट्स का नंबर के साथ जो रिलेशन बनता है उससे सवाल हमेशा पूछता है पेपर के अंदर, तो उसी कंसेप्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो नंबर और डिजिट के रिलेशन के अंदर जो सवाल आपसे पेपर में पूछा जाता है मोस्टली वो बहुत बार 2 डिजिट के रिलेशन पे होता है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी जो 2 डिजिट नंबर होता है, ठीक है, कोई भी 2 डिजिट नंबर है, मैंने कहा कि सपोज ए बी एक 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये डिजिट होती है ना, इसको हमेशा क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। और ये जो डिजिट होती है इसको बोलते हैं 10th प्लेस डिजिट। ठीक है, क्या बोलते हैं? 10th प्लेस डिजिट। तो अब जो यूनिट डिजिट होता है, ठीक है, यूनिट डिजिट ये हमेशा क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 1। ठीक है, क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 1। और जो ये 10th प्लेस डिजिट होता है ये हमेशा क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 10। अब देखो आप इसको क्या लिखोगे? अगर ये 1 का मल्टीपल है तो b इंटू 1 प्लस, और जो ये a है ये 10 का मल्टीपल है तो 10 इंटू ए। तो ये आपका बन गया 10a प्लस b। तो आप किसी भी 2 डिजिट नंबर को इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे मैंने कहा कि 83 एक 2 डिजिट नंबर है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो सिंपली कि ये 8 10 का मल्टीपल है और जो 3 है ये 1 का मल्टीपल है, तो तभी तो 83 बना होगा। तो बहुत सिंपल है, तो आप इसको इस तरीके से लिख पाओगे। और इस बात पे हर बार एक सवाल जरूर रह रहा है पेपर में, तो इसको ध्यान से पढ़ो। वो सवाल भी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलो इसके बाद इसमें जो चीजें ध्यान रखनी है, जैसे हमारे पास एक 2 डिजिट का नंबर है ए बी, तो बहुत बार क्या करेगा? इसके डिजिट्स को रिवर्स कर देता है। ठीक है, जैसे रिवर्स करने के बाद जो दूसरा नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? बी ए। एक नंबर ए बी, तो डिजिट्स को इंटरचेंज कर दोगे तो नंबर क्या बन जाएगा? बी ए। अब इसको क्या लिखोगे आप? इस नंबर को लिखोगे आप 10a प्लस बी, और यहाँ पे जो b है इसको आप क्या लिखोगे? 10b प्लस ए, है ना। तो यहाँ क्या है? 10b प्लस ए, और यहाँ क्या है? 10a प्लस बी। अब सिंपल सी एक चीज जो मैं आपको यहाँ बताना जा रहा हूं, अगर हम इन दोनों को, यानी कि कोई भी नंबर है, ठीक है, और प्लस नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग, या आफ्टर इंटरचेंजिंग कह लो, या आफ्टर रिवर्स इट्स डिजिट, अगर उन दोनों नंबर्स को आप कभी भी ऐड करते हो, जैसे हमने ऐड किया कि ए बी में अगर बी ऐड कर दिया हमने, है ना, एक 2 डिजिट का नंबर है उसमें 2 डिजिट का नंबर ऐड कर दिया, तो वो क्या बना भैया? 10a प्लस बी और प्लस 10b प्लस ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 11a प्लस 11b। तो ये क्या बनेगा? 11 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो कोई भी 2 डिजिट का जो नंबर होता है, अगर मैं उसी का रिवर्स करके उसमें ऐड करूं तो उसके डिजिट्स का सम हमेशा 11 का मल्टीपल होता है। ठीक है, उसकी डिजिट्स का सम हमेशा 11 का। जैसे अब मैं बोलूं कि ये 34 है, आप इसी में इसी का ऐड करोगे ना 43, तो आप इसको 11 से डिवाइड कर लो तो दोनों डिजिट्स का सम आ जाएगा ये। ठीक है, क्या आ जाएगा? डिजिट का सम आ जाएगा। कोई भी नंबर उठाओगे उसमें उसका उल्टा करके ऐड करके 11 से डिवाइड करोगे डिजिट, आप देख लो ये बन गया 77 डिवाइड बाई 11, तो डिजिट का सम कितना आ गया? 7, और 3 प्लस 4 कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, और जब भी आप माइनस करोगे, एक 2 डिजिट का नंबर है उसमें से उसी की जो डिजिट है उनको इंटरचेंज करके माइनस करेंगे, तो ये बन जाएगा 10a प्लस बी, और ये बनेगा माइनस का 10b माइनस ए। ठीक है, तो ये बनेगा 9a माइनस 9b, तो 9 अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा a माइनस बी। ठीक है, तो कभी भी अगर माइनस करोगे तो वो क्या बचेगा? यानी कि एक 2 डिजिट का नंबर ले लिया मैंने, सपोज 75 है। ठीक है, 75, उसी में से उसकी डिजिट्स को इंटरचेंज करके माइनस कर दो, वो 9 का मल्टीपल होगा, तो वो क्या आएगा? डिफरेंस ऑफ डिजिट आएगा हमेशा।
ठीक है, क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ डिजिट। अब यहां से माइनस कर लो तो ये 15 में से 18 बचेगा, और 9 से गया तो डिजिट का डिफरेंस कितना आया, 2, और 7 और 5 का डिफरेंस भी कितना है, 2। ठीक है, तो जब भी एक 2 डिजिट नंबर में उसकी डिजिट्स को उल्टा करके, इंटरचेंज करके, रिवर्स करके ऐड करोगे तो वो हमेशा 11 मल्टीपल ऑफ सम ऑफ डिजिट होगा, और जब माइनस करोगे तो 9 मल्टीपल ऑफ डिफरेंस ऑफ डिजिट होगा। ठीक है भाई, बात समझ पाई ये? तो ये क्या होगा, 11 सम ऑफ डिजिट, अगर क्या करते हो, ऐड करते हो और माइनस करते हो तो 9 डिफरेंस ऑफ डिजिट। ये दो बातें आपको इससे ध्यान रखनी है ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे है, जैसे पेपर में ये क्वेश्चन है 2024 के पेपर में, यूपीएससी सेट में क्या है क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से। लेट x be a 2-digit number and y be a another 2-digit number formed by interchanging the digits of x। ठीक है, x एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, मैंने कहा कि वो नंबर a b है, और वो कह रहा है कि y एक दूसरा 2 डिजिट का नंबर है जो x की डिजिट को इंटरचेंज करके आता है। तो मान लीजिए ये b है, तो वो कह रहा है कि x प्लस y इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x प्लस वाई जो है वो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है, यानी ये नंबर क्या है, x को अगर मैं सिंपलीफाई कर दूं तो ये बनेगा 10a प्लस b, और अगर y को सिंपलीफाई कर दूं तो ये बनेगा 10b प्लस a। तो अगर x प्लस वाई का सम कर दें तो 10a प्लस b प्लस 10b प्लस a, तो ये ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर बनता है, जो कि क्या होता है, 99। तो 10a और a 11a प्लस 11b, तो ये कितना आ गया, 99। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी बची, 9। ठीक है भाई, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 9। तो ये कब कब पॉसिबल है, जब a 1 होगा, ये 8 होगा भाई, a 1 है और ये 8 है, तब पॉसिबल है। या फिर ये a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू 7, ये 3, ये 6, ये 4, ये 5, ये 5, ये 4, ये 6, ये 3, ये 7, ये 2, ये 8, ये 1, तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि x जो आ रहा है वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो x तो ab से ही आ रहा है ना, तो ab तो यही बन गया 18, 27, 36, 45, 54, तो ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 8 वैल्यूज। तो जो राइट आंसर है यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कंसेप्ट अच्छा है, इसी पे हर बार सवाल आ रहा है, पहले भी आया है, देखो जैसे 2021 में भी पूछा था, देखो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट इज 54। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, तो हमें पता है जब एक 2 डिजिट नंबर में से एक 2 डिजिट नंबर जो उसकी डिजिट्स को रिवर्स करके बनता है, तो हमेशा क्या आता है, 9 इंटू डिजिट का डिफरेंस। ठीक है, तो ये 9 इंटू डिजिट का डिफरेंस 54 है, तो यहां से जो डिजिट्स का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है भाई, अब वो क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, a माइनस बी 6 आया है हमारे पास, यहां से जो गिवन है। अब क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1, द सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट इज नॉन। ऐसा नहीं हो सकता, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, सम ऑफ द 2 डिजिट कैसे निकाल लेंगे हम, ठीक है, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड, वो तो निकाल ही दिया हमने, डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट। तो यहां पे जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो ओनली 2 करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था, देखो यूपीएससी सीसेट 2020 में, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 63। हाउ मेनी पेयर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, कि मान लीजिए 2 नेचुरल नंबर है x और y, है ना भाई, कितने पेयर पॉसिबल है। ठीक है भाई, हाउ मेनी पेयर ऑफ नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट डिफरेंस ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 63। अगर इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस लूं तो ये कितना आ रहा है, ये 63 आ रहा है। ठीक है, आप जानते हो कि ये क्या होगा, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये 63 के इक्वल है। ठीक है भाई, ये कब कब पॉसिबल है, ये 1 हो, ये 63 हो, 63 के फ्रैक्शन, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, फिर ये 3 से गया तो ये 21, फिर ये 7 से गया, फिर ये 9, फिर आगे तो ये इंटरचेंज ही होता चलेगा, फिर 9 7, तो वो तो नहीं, पेयर बनाना है हमें। तो कितने पेयर पॉसिबल है, ये 3 ही पेयर पॉसिबल हैं। ठीक है, नंबर नहीं होंगे, ये नंबर तो आएंगे, ये तो x माइनस वाई और x प्लस वाई की वैल्यू आई है, जैसे x माइनस वाई 1 आ गया और x प्लस वाई कितना आ गया, 63,
तो नंबर तो यहां से आएंगे, अब ये कैंसल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 32, फिर y की वैल्यू आ गई 31, तो नंबर तो ये है, तो ये इनको यहां पुट करके नंबर आएंगे हमेशा, तो पेयर तो 3 ही बनेंगे, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपको इस तरीके से ध्यान रखनी थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ए 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स, द लार्जेस्ट ऑफ द 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन, तो व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको, ठीक है, कमेंट सेक्शन में देना है, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है जी, चलिए इसके बाद ये हमारा यूपीएससी सीसेट 2025 का जो कोर्स है वो हमने लॉन्च कर दिया ऑलरेडी। इसमें हम आपको 100 घंटे की क्लास देते हैं, जो ये कंसेप्ट मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ और डिटेल में ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक टेस्ट सीरीज, पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करने के लिए आप इस कोर्स में भी जुड़ सकते हैं। इसमें हम आपको कंसेप्ट क्लासेस दे रहे हैं जो कि आपकी बिल्कुल बेसिक से होगी, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का पूरा सिलेबस कवर्ड होगा, रिकॉर्डेड वीडियो ये होंगी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ एक टेस्ट सीरीज मिल रही है जिसमें आपके चैप्टर वाइज, सेक्शनल, फुल लेंथ, पिछले आपको 10 साल के PYQ सोल्ड मिलेंगे आपको। ठीक है, चैप्टर वाइज वीकली लाइव डाउट क्लासेस होंगी, लाइव रिवीजन क्लासेस होंगी। यहाँ ये पेपर से पहले होंगी, ये लाइव होंगी, लेकिन वो रिकॉर्डेड है अभी, ये पेपर से पहले होंगी। ये इस बैच की फैकल्टी है, आप इस बैच से भी जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा आप, ये हमारी गाइड बुक है। ठीक है, कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, किसी को अगर डाउट है कोर्स से रिलेटेड तो मैं ओपन भी करके दिखा देता हूं। आपको क्या करना है, ठीक है, कोर्स के लिए या दूसरे फ्री मटेरियल के लिए भी आपको जस्ट सिंपली गूगल पे जब आप टाइप करेंगे edutap.co.in तो यहाँ एग्जाम्स पे जाके यहाँ आप देखोगे सीसेट, तो सीसेट के एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मे भी थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू ना हो। ठीक है, चलो कोर्सेज पे ही चलते हैं फिर, अगर वो खुलने को तैयार नहीं है तो। ठीक है, थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू है, शायद काफी देर से हमने ये ओपन करके रखा था। ठीक है, चलो फिर से ट्राई कर लेते हैं, तो माफ करिएगा। ठीक है, नहीं हो रहा है, बट आपको मैं बता देता हूं कि आपको सिंपली यहाँ कोर्सेज में जाना है और सीसेट कोर्स पे टाइप करना है। ठीक है, तो फिर आपको हमारे सीसेट के कोर्सेज दिख जाएंगे। यहाँ आप फ्री मटेरियल पे जाके ब्लॉग्स पढ़ सकते हो रिलेटेड। अच्छा, ये ओपन हो गया तो हो ही जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ पे अगर कोर्सेज पे चलें तो सीसेट कोर्स, ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ पे आप जाओगे सीसेट कोर्स पे, तो ये हमारा कोर्स है 2025 का, इसके बारे में आप पढ़ लेना, बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी। फिर आप ये ब्लॉग्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है कि ये सीसेट का ही पेपर है, तो सीसेट के ब्लॉग आपके सामने आ जाएंगे, इनको भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और जानकारी के लिए आप यहीं पे सबसे पहले यहाँ एग्जाम में भी जा सकते थे। एग्जाम में जाओगे तो सीसेट, ठीक है, तो सीसेट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। ठीक है, कब आपका पेपर है और पिछले PYQ पेपर, आंसर की सब कुछ आपको यहाँ मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, पूरा प्रॉपर सेग्रीगेशन 2024 तक का पेपर हमने डाल दिया यहाँ, और किस टॉपिक से कितने सवाल आए थे ये सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ डाल रखी है। ठीक है, तो इसे भी आप फॉलो करिएगा। और इसके अलावा ये हमारी गाइड बुक है, इस गाइड बुक पे भी हमने बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड की है, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिलेबस, पैटर्न, तो ये भी एब्सोल्युटली फ्री है, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसको भी डाउनलोड करें। ठीक है भाई, चलो तो ये थी आज की वीडियो, छोटा कंसेप्ट, छोटी छोटी मगर काम की बातें, ऐसी वीडियो हम लेके आते रहेंगे आपके लिए। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंपॉर्टेंट सारे कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, डिटेल में पढ़ना है कोर्स में आइएगा, अदरवाइज अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके सहयोग के लिए यहाँ भी रेडी हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि दोनों में फर्क है। बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं कि सर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो तो फिर कोर्स में, जिन लोगों के पास टाइम है, पेशेंस है, वो यहाँ पढ़ लो। जिनको लगता है कि जीएस पे ज्यादा ध्यान देना है और सीसेट वगैरह फोकस तरीके से एक ही जगह हो जाए, वो कोर्स में आ जाइए। दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, चलो तो फिर अगली मुलाकात अगली क्लास में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।